वीपीएन गुज़श्ता रोज बंद हो गया, फिर लोगों ने उसका क्या हल निकाला, ये बात भी रखेंगे। गजा में इसराइल ने बमबारी तेज कर दी है, ये कितनी हलाकतें हुई हैं और क्या हैं हालात, ये भी बात हम रखेंगे। और गंडापुर ने जो सोशल मीडिया के खिलाफ बात की है वो भी हम आपके सामने उसका तजजिया भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ट्रंप के आने के बाद जिस तरह के अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी है ट्रंप के आने की, इसी तरह दूसरे ममालिक में भी परेशानी पाई जाती है और इसराइल जो है वो भी परेशान है, क्योंकि ट्रंप जो है वो जंगों के खिलाफ है। तो लिहाजा अब इसराइल ने अपनी जो है वो जंग जो है वो तेज कर दी है और उन्होंने बमबारी जो गुज़श्ता रोज की है लेबनान और गजा पर, वो तेज तरीन बमबारी थी। और उसमें उन्होंने यानी गुज़श्ता रोज जो लेबनान पर बमबारी हुई है, 40 के करीब शहादतें हुई हैं और उसमें हसन नसरुल्लाह के चचा, उनके 3 बेटे और उनके पोते शहीद हो गए हैं। और उसके अलावा गजा में 13 बच्चों समेत 30 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो लिहाजा जो है वो जो इसराइल की जारियत है और जो है उसकी बमबारी जो है वो शिद्दत के साथ जारी है। तो एक जो तजज़िया या उसका अंदाज़ा लगाया गया है कि गजा में जो अजीम जंगें हो चुकी हैं उससे कहीं ज़्यादा जो बारूद है वो गजा में बरसाया गया है। गजा को तकरीबन मलिया मेट हो चुका है और वो उसका जो 10% बारूदी असला है जो फटा नहीं है, वो जो है अगर वो सारा जमा किया जाए तो 100 ट्रक बनते हैं। तो अगर उसको साफ करने में टाइम सर्फ किया जाए तो तकरीबन 10 साल लग सकते हैं उसकी सफाई में। ये यानी कि 10% 100 ट्रक वो बनते हैं, इतना बारूद जो है वो गजा में बरसाया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा जुल्म की इंतहा जो है ये मुस्लिम ममालिक में हुई है। और फिर कुछ जो अभी ये अरब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कुछ लोगों ने जो हैं कुछ ममालिक या जो हैं वो ये भी नज़रिया रखते हैं कि इसमें कोई तय पा जाएगा। हालांकि जो साबिका हिस्ट्री है हमारी मुस्लिम उम्मा की, उनकी आवाज़ जो है वो नहीं है इतनी कि वो जो है ये कोई कहीं इतना असर रखे कि वो जंग बंदी हो जाए या कोई किसी मुआहदे पे मुस्लिम उम्मा की बात को कोई आगे रखे। तो ये जो है ये साबिका हिस्ट्री सारी बताती है, ये बहुत ही यानी कि बदनसीबी है मुस्लिम उम्मा की। तो ये गजा के हवाले से जो है वो 2 महीने अभी और हैं तकरीबन, जब ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो वो आगे जंग बंदी के लिए क्या इक़दाम करते हैं। बहरहाल ये है कि इसराइल ने अपने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी है और असला बरसाता चला जा रहा है। अब आ जाइए अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने जो यानी कि यूट्यूबर हैं उनके बारे में जो कहा, और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो कारकुन हैं नाराज़, मैं उनकी नाराज़गी दूर करूंगा। और इसके अलावा जो घर बैठकर यानी कि तनकीद करते हैं और वो जो हैं उनको तो मैं पीटीआई का मानता ही नहीं हूं। और फिर उन्होंने कहा वो जाएं भाड़ में, वो कौन सा डी चौक पर मौजूद थे। तो इस तरह करके उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो अगरचे वो उनका ख्याल यूट्यूबर पर है और जो यानी कि सोशल मीडिया जो है उसके बारे में है,
तो उनको तो इतना जो है वो मालूमात शायद नहीं है, या फिर जब वो वजीर आला बने हैं तो उनकी तरजीहात थोड़ा सा यूट्यूबर या ये जो सोशल मीडिया है इससे उसकी जो है वो तरजीहात शायद या उम्मीदें उनकी शायद कम हो गई हैं। जब उतरेंगे तो शायद फिर उनको ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया जो है उसकी कदर का पता चलेगा, क्योंकि पहले जब वो यानी कि आम वजीर आला नहीं थे, आम कारकुन थे, तो शायद उनको पीछे माजी में याद करें तो उनको शायद पता होगा कि यूट्यूबर क्या है, क्योंकि इमरान खान को भी पता है और ताज़ा ट्रंप को भी पता है कि उसको यानी अमेरिका में कितना यानी कि ये जो सोशल मीडिया है कितना कारगर साबित हुआ है ट्रंप को जितवाने में। और इमरान खान जो हैं वो तो पहले से ही वो जानते हैं और इनको वो कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर, वो इनको कहते हैं, यानी कि ये जो सोशल मीडिया है तो इनको वो ये कहते हैं। और उनको पता है कि फ्यूचर में जो इलेक्शन हुआ करेंगे वो इन्हीं के जरिए जीते जाया करेंगे। और आपको तो ये भी पता है जो यानी माजी में जो इलेक्शन हुए हैं, जो इमरान खान ने वो जेल में मौजूद थे और जो यानी पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो इश्तिहारी थे, वो गायब थे, तो उनको जो निशानात बताने वाले थे वो कौन थे? वो सोशल मीडिया ही था जो उनको बता रहा था। किसी का बैंगन था तो किसी को वो दे दिया गया, अपना छितर दे दिया गया, तो किसी को बूट दे दिया गया, तो किसी को जो है कौन से निशानात, तो किसी को कौन से, वो सारे अजीब व गरीब निशानात जो है वो कौन बता रहा था? वो सोशल मीडिया ही बता रहा था। तो वो हजरत वासफ अली वासफ वाली बात मुझे याद आ जाती है कि उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए तो वो बहुत छोटी नजर आती है। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको आजकल मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस भी पैदा हो गया है और शायद वो वजीर आला की कुर्सी पर जो है अब वो गरूर से भी देखना शुरू हो गए। हालांकि इसकी अहमियत से कोई भी बाशऊर आदमी जो है वो इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। तो अब वो जो इनकी स्ट्रेटजी है, अगर इनकी स्ट्रेटजी पर कोई बात करता है तो वो भी गुस्सा आ जाता है इनको कि अब वो सोशल मीडिया को तो कोई इतराज नहीं है कि वो कॉल देते हैं नहीं देते हैं, मगर जब वो सवालात खड़े करते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक से जब गायब हुए, उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो वो सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया वो है जो यानी कि आज़ाद है, वो सारों को कोई इमरान खान ने नहीं खरीदा हुआ, ना वो सारों को कोई खरीद सकता है। ये तो खुद आज़ाद हैं और अपने नज़रिए के साथ हैं, जो जिसको ये सच जानते हैं और पाकिस्तान के हक में जानते हैं वो उसके साथ हो जाते हैं। तो इनकी सोशल मीडिया की सारों की कोई राय को खरीद कर अपनी तरफ नहीं कर सकता। तो इसीलिए सोशल मीडिया को काबू करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो इसके साथ जो वीपीएन का मसला गुज़श्ता रात हुआ और वीपीएन भी काम करना छोड़ गया और फिर ये सारे जो है इंटरनेट भी डाउन हो गया, तो सारों को मसला पेश आया, तो वो आस्ते आस्ते दूर हो रहा है। कुछ लोगों ने अपने यानी कि जिस तरह पाकिस्तानी जुगाड़ कहते हैं वो जुगाड़ भी यानी उन्होंने कर लिए हैं और कोई ना कोई पाकिस्तानी हल तो निकाल ही लेते हैं चाहे जो कुछ भी हो। तो ये ताज़ा तरीन जो खबरें थी या ताज़ा तरीन हालात है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और हमारे जो सरहदों पर मामूर हैं अल्लाह ताला उनको शाद आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।